नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी मैदान में उतारा है। जी हां, देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और ऐसे में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने अब कोरोना पर प्रचंड प्रहार करने की जिम्मेदारी सूबे के मंत्रियों के कंधों पर डाल दिया है। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना नियंत्रण के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने मंत्रियों की खास ड्यूटी लगाई है। सूबे के सभी मंत्रियों को 13 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। बिशन सिंह को पिथौरागढ़, वहीं बागेश्वर और गणेश जोशी को देहरादून, रेखा आर्या को और धन सिंह को अल्मोड़ा, वहीं यतीश्वरानंद को उत्तरकाशी की जिम्मेदारी दी गई है। इन जिलों में वो कोरोना के हालात को लेकर देखेंगे। सतपाल महाराज को हरिद्वार, वहीं हरक सिंह रावत को पौड़ी, बंशीधर भगत को नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं यशपाल आर्य को उधम सिंह नगर, सुबोध उनियाल को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। बिशन सिंह को पिथौरागढ़, यानी ये 13 जिलों की जो जिम्मेदारी है मंत्रियों के कंधे पर डाले गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि कोरोना की रफ्तार जो लगातार बढ़ रही है उसे घटाने के लिए मंत्री अपने स्तर पर प्रयास करेंगे और वहां की रिपोर्ट रोजाना मुख्यमंत्री को देंगे। इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में कोरोना को मात देने के लिए मंत्री जो अब पूरी तरीके से मैदान में आ गए हैं, किस तरीके से और व्यवस्था होगी या मुख्यमंत्री ने क्या क्या निर्देश दिए हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बीजेपी के सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं, नेता बीजेपी, वहीं मथुरा दत्त जोशी नेता कांग्रेस, और उमा सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको एक बार फिर से बता दें कि पूरे देश भर में कोरोना को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार भी लगातार प्रयासरत है इस कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए, और अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों, डॉक्टर्स के साथ लगातार बैठकें तो होती है, लेकिन अब मंत्री भी मैदान में होंगे। यानी सभी मंत्रियों को अलग अलग जिले का प्रभार दिया गया है कि आप अपने जिले के हालात को देखें और वहाँ जो डॉक्टरों की स्थिति है या अस्पतालों की जो स्थिति है उस स्थिति पर नज़र बनाए रखें। कोरोना मरीजों को कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार के इलाज में, या फिर जो बुनियादी चीज़ें हैं उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी की जाए, इन सब चीज़ों को लेकर मंत्री हालात पर नज़र बनाए रखेंगे और इसलिए अलग अलग ज़िलों की जिम्मेदारी जो है अलग अलग मंत्रियों को दे दी गई है। और आज बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना के जो हालात हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के लगभग सभी राज्य, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन सभी जगह, दिल्ली, सब जगहों से जो खबरें आ रही है उसमें ये कि दिन ब दिन स्थिति जो है बद से बदतर होते जा रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री वहाँ की जो सरकार है उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आखिरकार इस हालात से कैसे निपटा जाए, और इस हालात से निपटने के लिए सरकार अपने अपने स्तर पर प्लान बना रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर मेडिसिन तक सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय की गई है। यानी कि अब जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके कंधे पर यह जिम्मेदारी दी गई है जिलों की कि आप वहां जाकर वहां की स्थितियों को समझेंगे, देखेंगे और रोज़ाना आप नए विचार के साथ राय प्रकट करेंगे कि कैसे कोरोना को हराया जाए, कोरोना के इस महामारी से कैसे निपटा जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे और राय लेंगे कि आखिरकार जो सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उस फैसले को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की क्या राय है और बीजेपी इस मामले में क्या कुछ इस वक्त कर रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि आज उत्तराखंड से एक बहुत ही अहम निर्णय लिया गया है। एक बार फिर से हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना दें कि कौन कौन से वो ज़िले हैं जहां मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। बिशन सिंह को पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है कोरोना को हराने के लिए, यानी कि कोरोना को लेकर वहां की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बागेश्वर और
गणेश जोशी को देहरादून, वहीं रेखा आर्या और धन सिंह को अल्मोड़ा की स्थिति को देखने के लिए कहा गया है। वहीं यतीश्वरानंद को उत्तरकाशी को देखेंगे। सतपाल महाराज हरिद्वार का जायजा लेंगे, हरिद्वार की स्थिति को देखेंगे, वहां पर क्या स्थिति है। वहीं हरक सिंह रावत की बात कर ली जाए तो पौड़ी, यानी सब जिलों से अलग जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है लगातार। बंशीधर भगत को नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। यशपाल आर्य को उधम सिंह नगर। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं और आप इन संबंधित मंत्री से संपर्क कर सकते हैं, उत्तराखंड के जो हमारे दर्शक हैं। सुबोध उनियाल को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बिशन सिंह को पिथौरागढ़। अगर आपको उन जिलों में कोई दिक्कत हो तो आप इनसे सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। बागेश्वर और गणेश जोशी को देहरादून, यानी देहरादून के लिए 2 मंत्री को जिम्मेदारी मिली है। रेखा आर्य और धन सिंह को अल्मोड़ा। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि और आज ही ये तय किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से और सभी मंत्रियों के साथ बैठकर ये फैसला लिया गया कि क्यों ना अलग अलग ज़िलों में जो स्थितियां बन रही है, मंत्री के कंधे पर वो जिम्मेदारी दी जाए और वो इस स्थिति को समझे। कोरोना को लेकर सब जगह एक नए प्लान के तहत इसे हराने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड में भी रोज़ाना 85-70 की संख्या में मौतें हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ उमा सिसोदिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इस वक्त जुड़ गई हैं। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। कोरोना को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। जहां तक उत्तराखंड की बात कर ली जाए, वहां भी स्थिति बहुत ही बद से बदतर होते जा रही है और मुख्यमंत्री ने एक नए प्लान के तहत सभी मंत्रियों को मैदान में उतारा है, अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। क्या राय रखती हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को मैदान में उतारा है। एक तरह से हम ये अगर बीजेपी की प्रवक्ता तो मैं बहुत ढोल पीट बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं सिंपली एक चीज जानना चाहती हूँ कि आपने मंत्री जी को उतारा। सपोज कि मेरे घर में आज कोरोना पेशेंट होता है, क्या आपने जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के गणेश जोशी जी, क्या आपने सब जगह उनका नंबर फ्लैश किया? अगर मेरे घर में कोई बीमार है तो मैं गणेश जोशी जी को कैसे कांटेक्ट करूंगी? जी, गणेश जोशी जी फोन उठाएंगे तो सबसे बड़ी बात तो हमें फोन ही नहीं पता है। जब वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के पास गणेश जोशी का नंबर नहीं है तो स्लम में रहने वाले एक व्यक्ति के पास गणेश जोशी जी का नंबर कैसे आएगा? सिर्फ जिम्मेदारी दे देने से, सिर्फ मीडिया में कह देने से, सिर्फ एक तरह से वाहवाही लूट लेने से कि मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, क्या वाकई वो ग्राउंड पर काम करने लायक स्थिति में है? आपको सबसे पहले सोशल मीडिया के थ्रू सारे मंत्रियों के जो नंबर से उनको फ्लैश करना चाहिए था कि भी किसी को कोई दिक्कत आए तो रात के 2 बजे उठे और गणेश जोशी जी को वो फोन कर सकता है। गणेश जोशी जी पिक करेंगे और उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल में बेड की, वेंटिलेटर की और उनकी प्लाज्मा की व्यवस्था करेंगे। ये एक तरह से आधी अधूरी मतलब मैं कहती हूँ कवायद है। सिर्फ कहने के लिए हो गया कि मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। मंत्री जी तक पहुंचे कैसे? स्लम में रहने वाला एक व्यक्ति जो जिसको कुछ ज्यादा मतलब समझ नहीं है, जिसके घर में बीमार है, वो मंत्री जी को कैसे ढूंढेगा? इस बात का जवाब मुझे, अगर बीजेपी के प्रवक्ता आपके पास बैठे हुए हैं तो उनसे मुझे जरूर लेना है। जी, हम बहुत जल्द सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ेंगी तो उनसे भी हम ये जवाब लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, सरकार के तरफ से इस महामारी में अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। अगर मंत्री वहाँ की जिम्मेदारी संभालते हैं तो हो सकता है कि जो इस वक्त जो स्थिति है उस स्थिति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत है मथुरा दत्त जी। मथुरा दत्त जी, खबर आप लगभग मुझे लगता है कि आपको जानकारी में होगी कि आज मुख्यमंत्री ने जो प्लान किया है, जितने भी मंत्री हैं उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जिलों की कि कोरोना की स्थिति को वो समझें और उसे कैसे मात दिया जाए, वो अपनी राय प्रकट करें और अपने विचार रखें रोजाना। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ऑलरेडी मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मथुरा दत्त जोशी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। उमा सिसोदिया जी लगातार बनी हुई हैं। उमा सिसोदिया जी, सवाल यह है कि प्रयास तो बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जा रही है?
चूंकि देखिए वाकई में बहुत बेहतरीन प्रयास है कि कल 3 टांगों वाला एक रेफ्रिजरेटर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने घर से उठाकर कोरोनेशन हॉस्पिटल में देते हैं। इससे ज्यादा बेहतरीन प्रयास तो मुझे लगता हो ही नहीं सकता कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना घर का 3 टांगों वाला फ्रिज वहां पर भिजवा दिया। तो ये बेहतरीन प्रयास है। पहले ये जो स्वास्थ्य विभाग था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के 4 साल उन्होंने संभाला है, तो ये पोल खोलते हैं त्रिवेंद्र रावत खुद अपने उस साल तक उन्होंने संभाल के रखा। दवाइयां रखने के लिए एक फ्रिज तक भी कोरोनेशन हॉस्पिटल में नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि तैयारियां जो है वो बहुत पुख्ता हैं। हरक सिंह रावत जी अपने बीमार भांजे को लेकर 6 हॉस्पिटल्स में चक्कर काटते हैं। उसके बाद जब वो धमकी देते हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं आप लोग पर केस करूंगा, आपको हॉस्पिटल को मैं बंद करवा दूंगा। एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, एक दबंग विधायक और एक वरिष्ठ विधायक उत्तराखंड के 6 हॉस्पिटल्स में घूमने के बाद अपने भांजे को भर्ती करवा पाते हैं। तो ये पोल खोलता है उत्तराखंड के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के। आप ये सोचिए व्यक्ति बिल्कुल इस लाइन में सबसे आखिरी में, जैसे कहते हैं ना, इस पंक्ति का सबसे अंतिम व्यक्ति, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके सारे काम धंधे ठप हो चुके हैं, उसके घर में अगर आज कोई बीमार होता है तो क्या सरकार उसको एक बेड तक भी मुहैया करवा पाएगी? आप बिल्कुल, ये समस्या तो है, समस्या है, लेकिन फिर भी सरकार लगातार प्रयास में जुटी हुई है। जी मथुरा जोशी जी। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है आवाज। जी मैं ये कह रहा था, उमा सिसोदिया जी यहाँ बैठी है, इनको भी मालूम होगा कि सारे मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, और जब मंत्री ने शपथ ली तो 3-4 दिन के अंदर अंदर उनको जो जनपद उनको प्रभारी बनाया गया था, उन जनपदों का अलॉटमेंट कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि जिन मंत्रियों को जो जनपद दिए गए थे, प्रभारी मंत्री वहां की जिला योजना की बैठक करते हैं, बाकी कार्यों की समीक्षा करते हैं। इसका मतलब ये मंत्री उन जिलों में अक्षम रहे हैं अपने काम को करने में, वहां की कोरोना मामले की रोकथाम करने में सारे मंत्री अक्षम रहे। आज नए तरीके से मंत्रियों को जिलों का अलॉटमेंट कर दिया गया, और बहुत से मंत्री तो अपने आप को सारे लगभग मंत्रियों ने आइसोलेट कर रखा है। वही मंत्री आपको फील्ड में एक भी मंत्री नहीं दिखाई दे रहा है, अपने क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं मंत्री, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां भी नहीं दिखाई दे। बताइए सतपाल महाराज आज तक गए हैं? जी बिल्कुल, मथुरा जोशी जी की आवाज़ बीच बीच में दिक्कत आ जाती है। उनका ये कहना है कि जो मंत्री हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, तो वो क्षेत्र में कैसे रहेंगे। प्रभारी मंत्री के तौर पर जो नियुक्ति किया गया है, सबको जिला जो बंटवारे कर दिए गए हैं कि कोरोना की स्थिति को लेकर वो देखेंगे, हालात को समझेंगे, लेकिन फिलहाल मंत्री जी खुद ही सभी लोग आइसोलेट हो चुके हैं, और तो वो फिर लोगों की रक्षा कैसे करेंगे। और ये बात तो आपको समझनी होगी कि उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर कोरोना की जो रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और लोग उसके जद में आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग पीड़ित हो रहे हैं। उमा सिसोदिया लगातार बनी हुई है हमारे साथ। उमा जी, वाकई में एक सवाल ये है कि जिम्मेदारी देने से, यानी कि मंत्री को नियुक्त कर देने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती है सरकार की। सरकार को काम बहुत करना है। मुझे लगता है कि ये जो प्लान है, प्लान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या इस प्लान को अमल में लाया जा सकता है? मंत्री जी जाएंगे क्षेत्र में? मेरा प्रश्न उसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की मैं बात कर रही हूँ भाई साहब, कि ठीक है आपने डीएम को जिम्मेदारी दे दी, आपने मंत्री जी को जिम्मेदारी दे दी, लेकिन क्या वो जिम्मेदारी वो धरातल पर उतर कर आएगी? अगर मेरे घर में आज कोई बीमार होता है तो मैं क्या गणेश जोशी जी को फोन करती हूँ, मेरे पास उनका फोन नंबर नहीं है, और पूरे देहरादून की अगर जनसंख्या 10 लाख है, तो आप ये बताइए कितने लोगों को गणेश जोशी जी का नंबर जो है वो मतलब सर्कुलेट हुआ है। और दूसरी बात, क्या गणेश जोशी जी कैपेबल हैं कि वो एएनएम की भर्ती कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की भर्ती कर सकते हैं? लगातार हम लोगों को हमारे जो दून हॉस्पिटल है, दूसरे हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, वो लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। क्या सेकंड लीड की जो उनकी जगह जो लोग कोरोना वॉरियर्स आएंगे, जो लोग उनकी जगह संभालेंगे, क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार गणेश जोशी जी को दिया गया है? उपनल के कर्मचारी 2 महीने से बैठे रहे, उनकी तनख्वाह 2 महीने की नहीं दी गई। उनमें से कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं? क्या वो लोग काम कर पाएंगे? नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, क्या नर्सिंग स्टाफ काम कर पाएंगे? क्या ये सारे अधिकार गणेश जोशी जी के पास हैं? सिर्फ हवाई, सिर्फ नूरा खुश्ती, सिर्फ दिखावे के कह देना, सिर्फ मीडिया में एक विज्ञप्ति दे देना, इससे कोरोना नहीं कंट्रोल में आएगा। हमें ग्राउंड लेवल पर युद्ध से काम करने की जरूरत है।
अगर ये सारे अधिकार गणेश जोशी जी को लेस करके दे दिए गए हैं और कल से गणेश जोशी जी यहाँ दनादन भर्तियां शुरू करेंगे, लोगों की तनख्वाहें देंगे और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के दौरे करते हुए नजर आएंगे गणेश जोशी जी, तब मैं समझती हूँ कि शायद स्टाफ भी और डॉक्टर्स भी शायद और बेटर से काम कर पाएंगे। देखिए हमारे डॉक्टर्स इस समय जूझ रहे हैं, हमारा फोर्थ क्लास जो फार्मासिस्ट। बिल्कुल उमा सिसोदिया जी, आप सही कह रही हैं कि जरूरत इस वक्त है बेड्स की, ऑक्सीजन की, ट्रीटमेंट की। यानी कोई अगर बीमार है और किसी मंत्री के पास, प्रभारी मंत्री के पास फोन जाता है तो वो भर्ती कराने में सक्षम हो। इस वक्त तो जरूरत, हालात ये हैं कि कोई भी आदमी फोन करते हैं भर्ती नहीं हो पाता है। मथुरा दत्त जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ जी। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की कि आप कितना भी नियुक्ति कर लीजिए, प्रभारी मंत्री बना दीजिए, हर जिले की जिम्मेदारी दीजिए, लेकिन मंत्री जी अगर अस्पताल में भर्ती ही नहीं करा पाएंगे तो क्या फायदा है? नहीं, आपने 2-3 दिन पहले का प्रकरण देखा होगा। हरक सिंह जी सबसे वरिष्ठ मंत्री है इस सरकार में जी, और लंबे समय से विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। उनके भांजे को कमरा नहीं मिला, बेड नहीं मिला। उसके बाद जब मैक्स अस्पताल में रात को 1 बजे वो हंगामा करते हैं, कोर्ट में ले जाने की बात करते हैं, देख लेने की बात करते हैं, तो तब उनको कुछ सुविधा वहां पर मिलती है, आपने देखा हो। ये स्थिति है। और मैं जो महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, शायद मेरी बात को उमा जी ने भी नहीं पकड़ पाई है, कि इन मंत्रियों को तो ऑलरेडी जिले पहले से आवंटित हैं। क्या आप नए सिरे से आवंटित करेंगे क्या जिलों को? और उनमें से अधिक से मंत्री आइसोलेशन में चले गए, मंत्री खुद ही चले गए मंत्री आइसोलेशन में, उन्होंने बहाना बना लिया हम कर लेंगे। और किसी मंत्री को क्या अधिकार दिए? क्या वित्तीय अधिकार कितने दिए आपने? नियुक्ति का अधिकार दे रखा था, कहीं पर नियुक्ति करे। लैब टेक्नीशियन नहीं है, आप इधर RT-PCR नहीं हो रहा है, मशीनें खराब हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, चमोली के आदमी को श्रीनगर और देहरादून आना पड़ रहा। पिथौरागढ़ के व्यक्ति का अगर RT-PCR की जांच करानी है तो हल्द्वानी की जांच हो रही है यहाँ से। और सुनीता जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सुनीता विद्यार्थी जी। सुनीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी बिल्कुल, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। जो मंत्रियां, जितने भी मंत्री हैं, सबको जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जिलों की, लेकिन जिम्मेदारी देने से काम खत्म नहीं हो जाता है। सवाल यह है कि क्या मंत्री जी अस्पताल में भर्ती करा पाएंगे? जी देखिए भाई साहब, अभी जो कैबिनेट मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली बोलकर अपने अपने जिलों की जिम्मेदारियां और कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए और उसके अनुश्रवण के लिए जितने भी निर्देश दिए हैं वो सभी को स्ट्रिक्टली माने होंगे, क्योंकि जैसा भाई साहब भी बता रहे थे कि ऑलरेडी उनको जिले दिए गए हैं, लेकिन अब जो सेकंड वेव देखकर जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण दिन रात फैल रहा है, उसको रोकने के लिए ये स्ट्रिक्टली निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों में रहें और वहां के जितने भी आंकड़े हैं उनको कम करने की कोशिश करें। वहां पे जितनी भी सुविधाएं उनको चाहिए वो अपनी निधि से, जैसे अभी बोला गया कि 1-1 करोड़ रुपए वो अपने अपने जिलों में लगाएं और जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी करें। तो सभी जितने भी आज आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे जितने भी हमारे 5-6 जितने वरिष्ठ मंत्रियों ने तो लिख के भी उनकी चर्चा भी हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग से कि हम आप लोगों को इस हॉस्पिटल में या मुख्य हॉस्पिटल में किस चीज की जरूरत है, किस तरीके से हम पेशेंट को जो है। देखिए अब सवाल ये है सुनीता जी, सवाल ये है कि देखिए इस तरह के प्रयास यानी डीएम स्तर पर नोडल पदाधिकारी सभी नियुक्ति किए गए हैं स्वास्थ्य पदाधिकारी को लेकर, और मंत्रियों को भी प्रभार दिया गया था। लेकिन होता यह है कि जब आम जनता को जरूरत पड़ती है तो कोई भी फोन नहीं उठाते हैं। और ये सवाल आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उमा सिसोदिया जी ये भी उठा रही हैं कि क्या ये मंत्री फोन उठाएंगे, क्या उनके नंबर लोगों के पास अवेलेबल हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सभी को ये निर्देश है, जितने भी सारे नंबर हैं, चाहे वो कोविड सेंटर से रिलेटेड है, मंत्रियों के नंबर है, सारे जो है सार्वजनिक कर दिए गए हैं। सभी लोग जहाँ पे भी जिधर भी जरूरत पड़ती है इन सब नंबरों पे कॉल करें और व्यवस्था करवाएं। तो ये 100% अब जो है, क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा इस पर अब जो है वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं कि कोई भी कहीं पे भी पेशेंट को जो भी चीजें चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए, वो
वो तत्काल दी जाए। आपको निधि देने को बोल दिया गया है। आप अपना जो जैसे अभी कैबिनेट मंत्रियों को बोला गया है कि 1-1 करोड़ आप अपने अपने जिले में लगाए, तो मुझे लगता है कि अगर सही महीने में 1 करोड़ वहां की स्वास्थ्य संबंधी विभागों में और हॉस्पिटलों में और जरूरतमंद चीजों में, उपकरणों में लगेगा, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और इससे जल्दी निर्णय होना चलिए, चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आप जो कह रही हैं उस तरह से सुविधा मिले। मथुरा जोशी जी, आप कुछ कह रहे थे? मेरा एक निवेदन है, मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता महोदय से जी। कल का निर्णय है, कल की कैबिनेट का निर्णय है, कल मुख्यमंत्री ने निर्णय कर दिया था कि फला फला व्यक्ति फला फला जनपद में रहेगा। क्या इनकी बात कोई सूचना है कि उनमें से कितने मंत्री अपने जनपदों में डेरा डाल चुके हैं अभी तक? एक बात। दूसरी बात, इन्होंने विधायक नीति की बात कही है, अभी तो विधायक नीति के आदेश ही जारी नहीं हुए, विधायक नीति बांटेंगे कहां से? अभी तो विधायक नीति इशू ही नहीं हुई है, तो कहां से? ये तो एक पब्लिसिटी करने का बहुत अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो जुमले करने में बहुत बड़ी माहिर पार्टी है ना, ये तो कर रहे हैं। आप पता लगा लीजिएगा कि विधायकों के जो विधायक नीति है वो रिलीज ही नहीं हुई है शासन से अभी तक। आप जरा ग्रामीण विकास जो सचिव है उनसे जरा फोन लगा के पूछ लीजिए, अगर बड़ी मेहरबानी होगी, अगर लगता है उनका फोन तो, कि भाई कितने विधायकों की विधायक नीति आपने जारी की? अभी तक पैसा ही नहीं है, कहां से ये जारी करेंगे? इन पर तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। और ये कहने की बात है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सारा प्रदेश कोरोना संक्रमण से प्रभावित है और कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदे, जो खरीदे गए हैं उमा जी, वेंटिलेटर हैं वो वेंटिलेटर एक्टिव नहीं है, अभी तक एक्टिव नहीं है। बताइए इनकी स्थिति है। यानी मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ ने, अभी उमा ने जो बात कही है, सिसोदिया जी ने बड़ी बात, उन्होंने ठीक बात कही है कि उपनल से जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह नहीं दी है अभी तक। ये अस्पतालों में उपनल के माध्यम से इन्होंने उनको रोजगार दिया है, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दी है। वो क्या काम करेंगे? अभी माननीय हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि उपनल के कर्मचारियों का रहने और खाने की व्यवस्था सरकार करे, वो बाहर न जाए अस्पताल से, क्योंकि उनके बाहर जाने से भी उनके परिवार के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन पर संक्रमण हो रहा है, उनको अस्पताल से न जाने दें, उनकी सारी व्यवस्था सरकार को करे। क्या सरकार ने उसमें कोई एक्शन लिया अभी तक? अभी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के बारे में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। जी। कहाँ सरकार तो सोई है। इस सरकार का तो आलम यह है कि रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था, वो हाल इनके मुख्यमंत्री जी का है, बहुत बहुत शुक्रिया पार्टी का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा जोशी जी, उमा जी और सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद यही करते हैं कि प्लान जो भी बने, लेकिन उस प्लान को लागू करें और अधिक से अधिक जनता को सहूलियत मिले, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है और खासकर कोरोना संक्रमित जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इतना ही।